दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 9A में। आज हम सीटेट सितंबर 2026 के चाइल्ड डेवलपमेंट पैथागोजी CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? चलिए, आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें। पहला पूर्व संख्यात्मक अवस्था, दूसरा बी नंबर मूर्त संख्यात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी गमक अवस्था या डी औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। चलिए, आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा? संवेदिक परक अवस्था। इसका सी आंसर होगा, सी। चलिए, इसका संवेदिक अवस्था कब से कब तक होता है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष यह प्रथम अवस्था कहता है। इसे क्या कहता है? प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। प्रथम अवस्था कहा जाता है। उसके बाद पूर्व संख्यात्मक अवस्था क्या है? पूर्व संख्यात्मक अवस्था इसका क्या है? 2 से 7 वर्ष। 7 वर्ष, ठीक। उसके बाद क्या है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था। मूर्त संख्यात्मक अवस्था में कितना है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष तक आता है। औपचारिक अवस्था कहता है 7 से ऊपर। 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था को क्या कहते हैं? औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। इसका आंसर क्या होगा? सी, संवेदिक गमक अवस्था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए, आनुवंशिकता, बी, सामाजिक अंतःक्रिया, सी, आयु, डी, परिपक्वता। क्या होगा आंसर इसका? आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। सामाजिक, पहले था सामाजिक, संस्कृति और क्या दिया? भाषा। यह किसका है? वाइगोत्स्की का है। क्योंकि बच्चा क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति से और भाषा से, तीनों चीज से वह सीखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर करिए। थर्ड का, निकट स्तर विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी थी? स्किनर ने दी थी, ब्रूनर ने दी थी, पियाजे ने दी थी या वाइगोत्स्की? चलिए, आप सब कमेंट में आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। ZPD का मतलब क्या आता है? जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसका क्या होगा? समीपत विकास का क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे जो स्वयं कर सकते हैं और जो मदद से कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। यानी बच्चा स्वयं से कर सकता है और जो मदद से कर भी सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर को क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास मुख्यतः किसका संबंध है? बाल विकास किसका संबंध है? बाल विकास मुख्यतः किसका संबंध है? केवल शारीरिक से, केवल मानसिक से, जन्म से मृत्यु तक या जन्म से किशोर अवस्था तक? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था?
ए गार्डनर ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी कोलबर्ग ने, डी स्किनर ने। इसका आंसर कमेंट में करें। इसका आंसर क्या होगा? गार्डनर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी किसने दिया था? गार्डनर साहब ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था या कोलबर्ग ने दिया था? किसने दिया था? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिए थे। पियाजे क्या दिए थे? संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसमें सब पढ़े सबका विकास हो, उसी को क्या कहते हैं? समावेशी कहते हैं। ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ावा देना या कमजोर छात्रों को अलग करना। इसका आंसर क्या होगा? आप सब कमेंट जरूर करें आंसर में। क्या होगा? बी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान चाहिए। दिव्यांग हो, कमजोर छात्र हो या प्रतिभाशाली छात्र हो, सबको क्या है? समान अवसर देना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर जरूर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? बी ने दिया था, टर्मन दिया था, एस्टर्न दिया था या गार्डनर दिया था? पाठ का क्या होगा? सी एस्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? एस्टर्नबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का अर्थ क्या है? ए व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, बी केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल याद करना, केवल अभ्यास करना। देखो इसको ट्रिक से कैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर छाटेंगे। केवल जहाँ भी दिखाई दे वहाँ नेगेटिव वर्ड, केवल यहाँ भी है नेगेटिव वर्ड, केवल यहाँ भी है क्या होगा? नेगेटिव वर्ड। तो आंसर क्या होगा? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन देना चाहिए। अधिगम का अर्थ यही होता है। कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। क्या है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? चलिए इसका आंसर क्या होगा? नैतिक विकास होगा। सामाजिक विकास का कौन दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। 11 का क्वेश्चन। बालक की पहली पाठशाला कौन होती है? विद्यालय, परिवार, समाज या मित्र समूह? इसका आंसर क्या होगा? परिवार। परिवार क्या होता है? पाठशाला का, बालक की पहली पाठशाला का परिवार होता है। द्वितीय कौन होता है? विद्यालय, समाज और मित्र। क्या है? द्वितीय है। द्वितीय कौन कौन है? विद्यालय क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय विद्यालय द्वितीय हो जाएगा। समाज द्वितीय होगा क्योंकि समाज में बाद में सीखता, पहले किससे है? माँ से सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान है, बच्चे में भिन्न प्रकार के अंतर होना चाहिए, केवल बुद्धि में अंतर, केवल शारीरिक में अंतर। भिन्नता यानी अलग अलग क्या होता है? बच्चे जो होते हैं
उसी को क्या कहेंगे, भिन्नता कहेंगे, व्यक्ति का भिन्नता। सभी बच्चा तो नहीं होगा, केवल तो गलत, केवल गलत, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया था? जॉन डीवी ने, स्किनर ने, पियाजे ने या गार्डनर ने? चलिए आंसर करें, तेरा आंसर क्या होगा, जॉन डीवी, यानी लर्निंग बाय डूइंग का मनोवैज्ञानिक कौन है, जॉन डेवी है। चलिए 14 क्वेश्चन, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने या वाटसन ने? किसने दिया था? आप सब कमेंट में आंसर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा, आंसर सी होगा, कोहलबर्ग ने दिया था। कौन दिया था? कोहलबर्ग ने। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, प्रतिभाशाली बालक समानता होते हैं धीमी सीखने वाले, औसत से कम बुद्धि वाले, औसत से अधिक क्षमता वाले या असमान व्यवहार वाले? प्रतिभाशाली बालक समानता होते हैं, इसे औसत से अधिक क्षमता वाले भी होते हैं प्रतिभाशाली। क्या प्रतिभाशाली धीमी सीख सकता? नहीं। औसत से बुद्धि कम नहीं होते, असमान व्यवहार नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, औसत से अधिक क्षमता वाले होते हैं। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थन कौन है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे केंद्र में हो पाठ्यक्रम और शिक्षक नहीं होना चाहिए। बच्चा कहाँ हो, केंद्र में होना चाहिए। रूसो, स्किनर, वाटसन या हल? चलिए आप सब कमेंट में आंसर करें, इसका आंसर क्या हो गया, रूसो होगा। रूसो और जॉन डेवी भी क्या क्या था, बाल केंद्रित का मनोवैज्ञानिक, रूसो और जॉन डेवी। रूसो क्या कहता है, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माने जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो और जॉन डेवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? कमेंट में आंसर जरूर करें। वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या बीने? चलिए आंसर कमेंट में जरूर करें। स्कैफोल्डिंग, इसी का नाम क्या क्या है? पाड है, ढांचा, मचान, इसी का नाम क्या है स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है कि यह बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली क्या है, अस्थायी सहायता है, जिसे हम लोग टेम्पररी हेल्प कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बचपन में साइकिल सीखते समय पीछे से पकड़ने वाले मदद को स्कैफोल्डिंग है, जिसे संतुलन आने पर क्या करता है, हटा लिया जाता है। इसका जनक कौन है? वाइगोस्की। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? दंड, ए नंबर, बी पुरस्कार, सी आंतरिक रुचि या डी प्रतियोगिता? इसमें क्या होगा? सी आंतरिक रुचि, जो क्या होता है, अंदर से आए। 19 का क्वेश्चन,
भाषा विकास का प्रारंभिक माध्यम क्या है? पढ़ना है, लिखना है, सुनना एवं बोलना या व्याकरण है? भाषा विकास का प्रारंभिक माध्यम क्या है? सुनना और बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाणवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? ए शिक्षक द्वारा दिया जाता है, या छात्र स्वयं निर्मित करता है, केवल पुस्तकों से मिलता है, या परीक्षा से पास होता है? चलिए थोड़ा सा इसका ट्रिक से समझ लेते हैं। देखो परीक्षा क्या है? नेगेटिव वर्ब। छोटे बच्चे क्या परीक्षा शब्द नहीं बोल सकता है, केवल नेगेटिव है। और शिक्षक द्वारा दिया जाता है, ई भी नहीं होगा, क्योंकि छात्र स्वयं निर्मित करता है। निर्माणवाद मतलब क्या है? छात्र स्वयं निर्मित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, यहाँ क्या दिया है? नहीं। अभिप्रेरणा है, स्वास्थ्य है, रुचि है, या मौसम है? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कारक यहाँ बोला, कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? अभिप्रेरणा भी है, स्वास्थ्य भी है, रुचि भी है, लेकिन मौसम नहीं है। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदिक परक, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि है 7-11 से ऊपर वर्ष तक है। 11 से ऊपर वर्ष क्या है? 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से क्या है? ऊपर। संवेदी का अवस्था क्या है? 0 से 2। पूर्व संख्या तक क्या है? 2 से 7। मूल संख्या क्या है? 7 से 11। औपचारिक संख्या तो क्या है? 11 से ऊपर। तार्किक चिंतन इसी में करते हैं। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है? किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है निर्भरता का, तीव्र परिवर्तन का, निष्क्रियता, या मंद का? चलिए इसका क्या आंसर होगा? बी, तीव्र परिवर्तन होता है किशोर अवस्था में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंक देना, छात्रों को असफल करना, सीखने में सुधार करना, तुलना करना। तुलना नेगेटिव वर्ब है, अंक देना नेगेटिव वर्ब, असफल ऐसे भी नेगेटिव। क्या होगा आंसर? सीखने में सुधार करना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या वंशानुक्रम का नियम? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, वंशानुक्रम का नियम। ये तीनों क्या है? अधिगम का नियम है। ये वंशानुक्रम क्या है? चलिए समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, केवल नहीं होना चाहिए, केवल दिव्यांग के लिए पढ़ाना नहीं होना चाहिए, सभी को क्या होना चाहिए? सभी को समान अवसर देना चाहिए। समावेशी कौन दिया था? जॉन डेवी। बुद्धि एक समान योग्यता है, यह किसका मत है? स्पीयरमैन का, गार्डनर का, थर्स्टन का, या गिलफोर्ड का? इसका आंसर क्या होगा? डी, गिलफोर्ड का। 28 क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का कार्य क्या है? भ्रम उत्पन्न करना, सुधार का मार्गदर्शन करना, दंड देना, परीक्षा लेना। ई भी नेगेटिव वर्ड, ई भी नेगेटिव वर्ड, ई भी नेगेटिव वर्ड। बचा कौन सा आंसर? बी। कौन बचा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उपदेश है? केवल परीक्षा के लिए गलत,
केवल अंक के लिए, केवल लिखित के लिए, बचा कौन सा? समग्र विकास का मूल्यांकन के लिए है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालकों में किस प्रकार के विकास पर बल देता है? केवल शैक्षणिक, केवल व्यावसायिक, केवल मानसिक विकास, बचा कौन सा है? समग्र विकास, यानी सबका विकास, दिव्यांग हो या मंदबुद्धि हो या प्रतिभाशाली हो, सबको क्या करना चाहिए? समान शिक्षा देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? समग्र विकास। यदि आपका स्कोर 25+ है तो आप सीटेट के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।